इसका 7 आयत पढ़िए। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। यहोवा कौन है? यहोवा कौन है? धर्मी है और वो धर्म के कामों से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति एक होता दुष्ट और एक होता धर्मी। धर्मी व्यक्ति परमेश्वर को खुश कर सकता है। बाइबल बता रही है धर्मी बंदे के धर्म के कामों से परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर खुश हो जाता है। किसके कामों से? धर्मी बंदे के कामों से। और दुष्ट बंदे के कामों से परमेश्वर क्या खुश हो सकता है? लिखा है यहां पर, और इसका 5 भी पढ़ो। यहोवा धर्मी को परखता है। यहोवा धर्मी को तो परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा में घृणा करता है। परमेश्वर क्या करता है? जो दुष्ट है उससे क्या करता है? अपनी आत्मा में घृणा करता है। परमेश्वर दुष्ट मनुष्य से तो घृणा करता है और धर्मी से वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया और वो विश्वास के कारण आप यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहरे हैं। अब आप कहें कि मैं कामों के द्वारा, मैं मेरी पढ़ाई के द्वारा, या मैं मेरे धन दौलत के द्वारा, या मैं ज्यादा बुद्धिमान था, मैं ज्यादा समझदार था, इसलिए मैं धर्मी ठहर गया। नहीं मेरे प्रियजनों, बाइबल यह बताती है कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहरता, विश्वास करने से धर्मी ठहरता है। हालेलुया। तो पढ़ेंगे हम रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 25 आयत को पढ़े। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। हमारे अपराधों के कारण यीशु मसीह पकड़वाया गया। हमारे अपराध थे, हमारे गुनाह थे, हम लोग गुनहगार थे। सृजनहार सृष्टिकर्ता के सामने हम बुरा कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह को पकड़वाया गया। और बाइबल बताती है एक धर्मी बंदे का जगत में आना तय हुआ था। जब तक एक धर्मी बंदा नहीं आएगा तब तक कोई भी उद्धार, कोई भी छुटकारा नहीं पा सकता। हालेलुया। इसका रोमियो 3 का 10 पढ़े। जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। जैसा लिखा है कोई धर्मी है ही नहीं, एक भी नहीं है। हालेलुया। भक्ति करने के समय भक्ति कर रहा है, भक्ति से हटकर कोई काम करने के लिए जाए तो क्रोध, गुस्सा, नफरत, लालच, बुरे बुरे विचार उस मनुष्य के अंदर से फिर उत्पन्न हो जाते। और परमेश्वर इस बात को अच्छा नहीं समझता, परमेश्वर इस बात को ग्रहण नहीं करता। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। आगे पढ़िए। कोई समझदार नहीं, कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला भी नहीं है। सब भटक गए हैं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। कोई भलाई करने वाला नहीं है और एक भी नहीं है। जब मैं यीशु मसीह के अंदर नहीं था
तो बड़ी समस्याओं का मैंने सामना किया, बड़ी परेशानियों का सामना किया। अब मैं जितनी जगह पर गया हूं वो तो मुझे ही पता है ना। बहुत जगहों में मैं गया, मेरी समस्या का हल मुझे कहीं से ना मिला। लास्ट मैंने ये सोच लिया कि परमेश्वर है ही नहीं। इस तरह की सोच आ गई जीवन में और आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन परमेश्वर की दया हुई, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर की कृपा हुई और परमेश्वर ने मुझ पर बड़ी दया किया कि मैं उसे जान पाया। यीशु मसीह इनका 23 पढ़ो, एक भी धर्मी नहीं है। इसलिए कि सबने पाप किया है, इसलिए सबने पाप कर दिया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परमेश्वर से बड़े दूर हैं। परमेश्वर सृजनहार, सृष्टिकर्ता, विश्व ब्रह्मांड का मालिक, वो परमेश्वर पवित्र है और पवित्र परमेश्वर की महिमा यदि एक मनुष्य पर नहीं है तो वो मनुष्य अपने आप को धर्मी कह नहीं सकता और ना ही परमेश्वर उसे धर्मी कबूल करता है। आरंभ से ही पहले मनुष्य ने पाप कर दिया। जब आदम ने पाप कर दिया, उसके द्वारा जितने लोग जन्मे, एक ही मां, एक ही बाप की संतान जो जन्मे, जब आदम ने गुनाह कर दिया, परमेश्वर के सामने वो पापी ठहर गया, तो आप बताओ उसके द्वारा जन्मे हुए कैसे धर्मी ठहर सकते हैं? तुम्बे का बीज कैसे खरबूजा ला सकता है? हालेलुया। तुम्बा तुम्बे ही उपजाएगा मेरे प्रियजनों। हालेलुया। चाहे वो 1000वीं पीढ़ी बेक जाकर के हम तुम्बा खोज कर लाएं, वो आज खरबूजा नहीं बन सकता। ऐसे ही उस समय जब पाप कर दिया तो आज की पीढ़ी में हम कहें कि भाई हम धर्मी हैं, बिना यीशु मसीह के तो कैसे धर्मी हो जाएंगे? हालेलुया। और लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हालेलुया। रोमियो 3 का जो 23 पढ़ा है, आगे 24-25 भी पढ़े। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा जो उसके लहू में है, उसके द्वारा हमें सेत में तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं नहीं। हालेलुया। हम धर्मी ठहराए जाते हैं, है नहीं। किसके द्वारा? यीशु मसीह के बहुमूल्य और कीमती लहू के द्वारा। पढ़ो। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। विश्वास करने से वो काम में आता है। ऐसा परमेश्वर ने प्रबंध किया। यीशु मसीह के बहुमूल्य और कीमती लहू के द्वारा विश्वास करने से वो काम में आता है। हालेलुया। आगे पढ़े। जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए, जो पाप हमने पहले किए गए, यीशु मसीह को बिना जाने किए गए, यीशु मसीह को हम जानते नहीं थे, तब वो पाप कर दिए गए, जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया,
परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण हम पर ध्यान नहीं दिया। उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। उनके विषय में परमेश्वर अपनी धार्मिकता प्रकट करता, ऐसा ध्यान दिया ही नहीं परमेश्वर ने। आगे पढ़ो। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहरने वाला हो। हालेलुया। तो मतलब धर्मी कैसे ठहर सकता है एक व्यक्ति? धर्मी हम थे नहीं, धर्मी हम है नहीं, लेकिन धर्मी परमेश्वर ने हमें ठहराए गए। हमें दुष्टता के बस से निकाल करके, बुरी बातों से निकाल करके, शैतान के हाथों से छुड़ा करके हमें धर्मी ठहराने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपना कीमती और बहुमूल्य लहू बहाने के लिए परमेश्वर ने उसको यूज किया हमारे लिए, और हम धर्मी ठहर पाए। रोमियो 5:1 और 6 और 8 और 9। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हम विश्वास से धर्मी ठहर गए, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हालेलुया। हम धर्मी ठहर गए तो फिर क्या करें? अपने परमेश्वर के साथ हम क्या करें? मेल रखें। हालेलुया। मिलाप रखें। हाँ जी। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, जब हम निर्बल थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। जब हम निर्बल थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीन लोगों के लिए मरा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हमारे ऊपर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी मसीह हमारे लिए मर गया। हालेलुया। अब सीधा इधर में ठहराने के लिए आपको समझ में तो आना चाहिए आपने विश्वास क्यों किया यीशु मसीह के ऊपर। आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह के ऊपर मैं विश्वास क्यों कर रहा हूं। यीशु मसीह भक्तिहीन लोगों के लिए, जब मैं भक्त नहीं था तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हो गया। हालेलुया। एक बुरे बंदे के लिए, बुरे व्यक्ति के लिए कोई भलाई का साहस कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह ने ये जान लिया कि हम पापी हैं, फिर भी वो हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया और हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया। ऐसा अनोखा प्यार मैंने किसी का नहीं देखा। इतना अनोखा प्यार मैंने और किसी का नहीं देखा कि जब एक बंदे के लिए जो पापी है और उसके लिए मरे। हालेलुया। कितना अनोखा प्यार है प्रभु यीशु मसीह। नो पढ़िए। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, अब हम उसके लहू के कारण जो धर्मी ठहर गए हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? फिर परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे? हालेलुया। जब उसने अपना बहुमूल्य कीमती लहू आपके लिए बहा दिया है और उस लहू के द्वारा आप धर्मी ठहर चुके हैं, फिर सजा का कोई प्रावधान नहीं है आपके ऊपर। कि इसीलिए बाइबल में लिखा है, अतः अब जो मसीह में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि दंड हटा दिया गया है, सजा हटा दी गई है। हालेलुया। इब्रानियों 10:10 पढ़ो। इब्रानियों 10:10 अध्याय। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। हमें यीशु मसीह के एक ही बार में बलिदान चढ़ाए जाने के कारण हम लोगों को पवित्र किया गया है।
हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य और कीमती लहू क्यों बहाया, इसकी 5 आयत को भी पढ़ दीजिए। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, बलिदान और भेंट तुमने नहीं चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। मेरे लिए एक देह तैयार की है, एक शरीर तैयार किया है। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। लोगों ने बड़ी होम बलि, लोगों ने धर्मी होने के लिए बहुत कुछ बलिदान किया, लेकिन परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। और परमेश्वर ने अपने आप को स्वयं हमारे पापों के लिए बलिदान कर दिया। हालेलुया। अब इब्रानियों 9 का 14 पढ़ो और 22 पढ़ो। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। यीशु मसीह का जो लहू था वो सनातन आत्मा, परमेश्वर की आत्मा के सामने निर्दोष करके चढ़ाया। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। तुम्हारे विवेक को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे जीवन को मरे हुए कामों से वो क्यों ना शुद्ध करेगा। पहले कहा परमेश्वर का लहू परमेश्वर के क्रोध से, यीशु का लहू परमेश्वर के क्रोध से तुम्हें क्यों ना बचाएगा। और अब कहता है परमेश्वर कि तुम्हारे मरे हुए विवेक से परमेश्वर और तुम्हें जीवन दान क्यों ना देगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। हालेलुया। 22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। सब वस्तुएं यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध की गई और फिर तुम्हें पापों की क्षमा दिलाई गई है। हालेलुया। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है मेरे प्रियजन। हालेलुया। अब यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। हमने पढ़ा था ना 5 का 9 पढ़ा है ना, रोमियो 5 का 9 में लिखा है ना, पढ़िए क्या लिखा है। जब हम उसके लहू बहाने के कारण धर्मी ठहर गए, तो उसके लहू के द्वारा हम परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इसी विषय में बात कर रहा था। जब फरीसी और सदूकी जब बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे, तो उसने बोला, हे सांप के बच्चों, तुमको किसने बता दिया कि तुम परमेश्वर के क्रोध से बच सकते हो। इसी क्रोध के बारे में बात कर रहा था। हालेलुया। और ये क्रोध कैसे खत्म हो सकता है। यीशु मसीह के कलवरी पर बहाए हुए लहू के द्वारा। हालेलुया। जब एक इंसान यीशु मसीह के लहू के नीचे अपने आप को लेकर आता है और बोलता है कि हे परमेश्वर मैं पापी हूं और मेरे पापों को माफ कर दे, तो यीशु मसीह का जो लहू है 2023 साल पहले बहाया गया, वो लहू उसके ऊपर आकर उसके सारे पापों को मिटाता है और परमेश्वर के क्रोध को भी हटाता है। धर्मी लोगों से क्या करेगा, प्रसन्न होगा। हालेलुया। धर्मी लोगों से प्रसन्न होगा।